आज हम देखेंगे मोलारिटी। मोलरता क्या होती है, मोलरता किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे मोलारिटी क्या होती है। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। और मोलरता को हम किसी से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। किसी से, कैपिटल एम से। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। विलय की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे। इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं मोलारिटी the number of moles of solute, the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is known as molarity. ठीक है, molarity. It is denoted by कैपिटल M. मोलारिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलारिटी इक्वल विलय के मोलों की संख्या क्या हुआ है, तो क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या चीज में, लीटर में। ठीक है, the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is known as molarity denoted by M. मोलारिटी में क्या हो गया, विलय की मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा विलय का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसकी यूनिट क्या होती है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि मोलारता की इकाई क्या होती है, मोलारिटी की यूनिट क्या होता है। तो ध्यान देंगे मोलारिटी का जो यूनिट होता है वो क्या हो सकता है, यहां पर हम बताते हैं विलय की मोलों की संख्या। तो मोल को सीमा पे मोल में, और विलय का आयतन क्या चीज में, लीटर में। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या रहेगा, मोल पर लीटर, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। यानी मोलरता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। ठीक है, और कैसे हम लोग निकालते हैं, तो चूंकि हम लोग जो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट बात करेंगे, हम आपको अम्ल, क्षारक और लवण का इक्विवेलेंट वेट निकालने का ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे। अगर आप किसी तत्व का या किसी धातु का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो उसका कंसेप्ट अलग होता है। अगर कोई पूछे कि किसी तत्व के इक्विवेलेंट वेट से आप क्या समझते हैं, किसी तत्व के तुल्यांकी भार से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे किसी तत्व का तुल्यांकी भार एक संख्या है जो हाइड्रोजन के 1 भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग और क्लोरीन के 35.5 भाग से क्या करता है, संयोग करता है। जब संयोग करेगा तो अगर हाइड्रोजन के साथ करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा और क्लोरीन के साथ करेगा तो क्लोराइड बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए तत्व का ही समतुल्य भार हम लोग देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, इसको आपको बता देते हैं। तत्व का समतुल्य भार यानी किसी एलिमेंट का, तत्व का, धातु का इक्विवेलेंट भार क्या होता है। तो तत्व का भार ग्राम में, तत्व का भार ग्राम में बटा क्या, हाइड्रोजन का भार ग्राम में इंटू 1। ठीक है, तत्व का समतुल्य भार बराबर, तत्व का समतुल्य भार बराबर तत्व का भार ग्राम में बटा ऑक्सीजन का भार ग्राम में
इंटू 8 तत्व का समतुल्य भार बराबर तत्व का भार ग्राम में बट्टा वॉल्यूम का भार ग्राम में इंटू 35.5। ठीक है, यहाँ पर तत्व के जगह पर आप धातु भी कोई पूछे तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से भी तत्व धातु का भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहाँ पर किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अगर आपको को है निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तत्व का भार ग्राम में देगा कि कितना ग्राम तत्व जो है कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है, ये सवाल आपको दिया रहता है। तो तत्व का भार ग्राम में बट्टा हाइड्रोजन का भार इंटू 1। अगर हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और फ्लोरीन के साथ संयोग करेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि कोई तत्व किसी तत्व का 8 ग्राम, किसी तत्व का 8 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से संयोग करता है, तो तत्व का समतुल्य भार बताइए। तो तत्व का भार कितना बोला हमने, 8, ऑक्सीजन के साथ कितने ग्राम संयोग किया, 16, तो 8/16 इंटू ऑक्सीजन के साथ किया तो कौन सा फॉर्मूला, इंटू 8। यहां से हम लोग फॉर्मूला बना के भर लेंगे, आ जाएगा। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का कोई मात्रक नहीं होता, इक्विवेलेंट वेट क्या है, एक नंबर है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इक्विवेलेंट वेट को ई से डिनोट करते हैं। तो चूंकि ये कंसेप्ट आपको इस पर होगा, लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं ये क्या बताने वाले हैं, अम्ल, क्षारक और लवण का इक्विवेलेंट वेट। चलिए देखते हैं अम्ल, क्षारक, लवण का इक्विवेलेंट वेट। चलिए तब हम देखेंगे अम्ल, क्षारक और लवण का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान देंगे, अगर एसिड का इक्विवेलेंट वेट अगर आपसे कोई पूछ रहा है, अम्ल का समतुल्यांक या तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, इसको शॉर्ट में ई एसिड भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालना कि क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटा हाइड्रोजन आयन की संख्या, हाइड्रोजन आयन की संख्या। चूंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके लिखा है, कहीं कहीं लिखता है अम्ल की क्षारीयता, है ना, भस्म की क्षारीयता, वो हमें जानते हैं, हम बस आपको देखेंगे हाइड्रोजन आयन की संख्या, उसमें कितने हाइड्रोजन आयन है, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्षारक का पूछेगा, क्षारक का तुल्यांकी भार बराबर ई बेस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्षारक का अणुभार बटा OH आयन की संख्या, OH आयन की संख्या। किसी किसी बुक में जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की संख्या दिया तो वहां पर लिखेगा अम्ल की क्षारीयता, जैसे यहाँ पर OH आयन की संख्या है तो यहाँ पर लिखेगा क्षारक की अम्लीयता। ठीक है, तो बात एक ही है। तीसरा है लवण का समतुल्य भार या तुल्यांकी भार E7। तो क्या हो जाएगा, लवण का क्या हो जाएगा, लवण का अणुभार बटा सक्रिय धातु की संख्या, क्या बोला मैंने, सक्रिय धातु की संख्या इंटू क्या, धातु की संयोजकता, मतलब जो धातु होगा उस धातु की संयोजकता। इस फार्मूले को आप लोग देख लेंगे कि किसी एसिड का अगर किसी अम्ल का समतुल्य भार निकालना हो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, बेस का निकालना हो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, साल्ट का निकालना हो तो इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, अम्ल का। ठीक है, अम्ल का कैसे निकालें।
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लिया आपके पास EHCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो क्या था, अम्ल का अणुभार हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, क्लोरीन का 35.5 बटा हाइड्रोजन आदि की संख्या। HCl में कितने हाइड्रोजन है, 1 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 बनेगा 36.5 बटा 1 मतलब 36.5। ठीक है, यही पूछ लेगा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का बताइए, किसको बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 × 2 प्लस और सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 बटा हाइड्रोजन आदि की संख्या। इसमें कितने हाइड्रोजन है 2 है, यहाँ पर लिख दोगे 2, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 98 बटा 2 कितना होता है 49। ठीक है, इस तरह किसका निकाल सकते हैं, किसी भी अम्ल का निकाल सकते हैं, बस उसमें देखना है कि उसमें हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, दूसरा ई बेस का निकालना है, बेस क्षारक का क्षारक बेस। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या हुआ 23, ऑक्सीजन कितना हुआ 16, हाइड्रोजन का 1। OH आयन की संख्या, OH इसमें कितना है OH 1 है, तो 1 लिखेंगे, जोड़ोगे तो 40 बटा 1 आएगा, अब कितना आ गया 40। E या हो गया NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, हाइड्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का मास 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 बटा OH कितना है इसमें OH 1 ही दिख रहा है, यहाँ पर लगाओगे 1, जोड़ दोगे 14 × 4 18, 14 × 18 17, 34 35, कितना 18 और 17, 18 प्लस 16 17 बटा 1 8 7 15 35 बटा 1 कितना हो गया 35। ठीक है, ये किसका हो गया क्षार का हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखता ECaOH ट्वाइस, तो CaOH ट्वाइस दिया है तो क्या करेंगे मास निकाल लेंगे, बट्टा निकालेंगे, OH कितना है यहाँ पर 2 है तो बट्टा निकाल लगा देंगे 2 करके बना देंगे। अब हम लोग देखते हैं किसका, अब हम लोग देखेंगे किसका लवण का, साल्ट का कैसे निकलता है। हम लोग देखेंगे साल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, लवण का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। लवण का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, ENaCl। ठीक है, ENaCl NaCl साल्ट है, तो साल्ट में क्या था, साल्ट का अणुभार तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 बटा नीचे क्या था फॉर्मूला में सक्रिय धातु की संख्या। इसमें कितने धातु है, सोडियम धातु है तो सोडियम धातु एक है और इसकी संलग्नता तो सोडियम की संलग्नता क्या होती है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, जोड़ेंगे कितना होगा 58.5 बटा 1 58.5। ठीक है, बी नंबर Na2SO4 अगर दे दिए ये भी साल्ट है, सोडियम 23 × 2 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4 बटा 2 क्या हो गया 2, 23 गुना क्या होता है 46, 32 64 बटा 2 बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकलता है साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है सक्रिय धातु की संख्या 2 और इसकी संयोजकता कितना है, सोडियम की संयोजकता 1 तो 2 एकम 2। ठीक है, अब इसको आप बना सकते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं किसी भी एसिड बेस और साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। क्लियर है, अगर इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने का ढंग आता है तो आप एक कॉन्सेप्ट है आसानी से पढ़ सकते हैं, नॉर्मलिटी सामान्यता कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो हम लोग लेके आएंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का बहुत ही शानदार टेक्स्ट। नॉर्मलिटी क्या है, सामान्यता क्या है, नॉर्मलता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। नॉर्मलिटी सामान्यता कहता है कि 1 लीटर विलयन में घुलेंगे
1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं, समानता बोलते हैं। नॉर्मलिटी को एन से डिनोट किया जाता है, क्या? कैपिटल लेटर एन से डिनोट किया जाता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मलिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देंगे, इसका फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलिटी बराबर होता है, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? तो मास ऑफ सोल्यूट यानी विलेय का भार, मास ऑफ सोल्यूट मतलब विलेय का भार बटा ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि विलेय का ग्राम समतुल्यांकी भार इनटू वॉल्यूम, किस चीज का? सॉल्यूशन का वॉल्यूम, किस चीज में? लीटर में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस चीज में? लीटर में। ध्यान देंगे, नॉर्मलिटी समानता बराबर विलेय का भार बट्टा विलेय का ग्राम समतुल्यांकी भार इनटू आयतन, क्या चीज में? लीटर में। अब यहाँ ध्यान देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट एक कंसेप्ट है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है? अगर ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालने का ढंग नहीं आता है तो आई बटन पे यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर जाकर पहले इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बटा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है कि 4 ग्राम NaOH 500 ml विलियर में, ठीक है, उपस्थित है। 4 ग्राम NaOH 500 ml विलियर में उपस्थित है, ऐसा सवाल हो गया। ठीक है, 4 ग्राम NaOH 500 ml विलियर में उपस्थित है, तो उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, उसकी समानता क्या होगी, ये सवाल आपसे पूछेगा। तो 4 ग्राम NaOH, मैंने क्या बोला? हमने ये बोला कि सबसे पहले आपको देखना है किसमें विलेय कौन है, विलेय क्या है। नॉर्मलिटी निकालने में आपको चीज देखना है कि जो विलेय हमसे पूछ रहा है वह एसिड का पूछ रहा है, बेस का पूछ रहा है, साल्ट का पूछ रहा है, लवण, अम्ल, क्षारक। तो NaOH क्या है? यहाँ पर बेस है, तो बेस का पूछ रहा है, तो पहले हम लोग बेस के क्या निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पर आई बटन पर लिंक है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालता है देख लेंगे, नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा काम, लेकिन वहां पर कंसेप्ट आपको पूरा मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं कि NaOH यानी कि कोई बेस है, तो बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? बेस का इक्विवेलेंट वेट क्या है? मोलर मास सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 1 बटा OH आयन की संख्या, OH कितना है? 1 है, 40 बटा 1 कितना हो जाएगा? 40। यानी कि किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो फॉर्मूला है बेस का अनुभार बटा OH आयन की संख्या। हमने क्या किया? 40 लिख दिया। अब क्या निकालना है आपको? नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला है? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलिटी बराबर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 4 ग्राम बटा ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आया है? 40, यहाँ हो गया 40 इंटू बिलियन का आयतन क्या इसमें? लीटर में। तो आयतन यहाँ पर क्या है? ml में है, तो 500 ml हो गया, और लीटर में तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो 1000 में क्या गुणा कर देंगे। ml को लीटर बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, यानी कि 500 बटा 1000, तो 1000 ऊपर चला गया। 500 गुना 1000, 4 40, 2 बटा 10, और 2 बटा 10 मतलब होता है 0.2 नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट आपको क्षार में, बेस में भी पूछ सकता है, एसिड में भी पूछ सकता है, और साल्ट में भी पूछ सकता है। तो हमने बेस का बताया, अगर एसिड का पूछेगा तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल के फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर आपको साल्ट का पूछेगा तो साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल के फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इस तरह से आपका नॉर्मलिटी निकल जाता है। ठीक है, तो अच्छा लगा तो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। प्रीवियस क्लास के वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पर लिंक है, जाकर वीडियो देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय, थैंक यू।